Hello everyone, my name is Tanveer Ahmed. I welcome you all for the today online learning class. Today we're gonna learn about the physical and the chemical change. The physical and the chemical change में देखते हैं चलिए फटाफट. To understand the difference between the pure substance and mixture, let us understand the difference between the physical and chemical change. तो पहले हमको समझना है कि मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में क्या डिफरेंस है. उसको समझने के लिए मुझे फिजिकल एंड केमिकल चेंज में की आइडियाज़ होनी चाहिए. In the previous chapter we have learned about a few basic property of matters. The property that can be observed in a specified unit is specified like a color, hardness, rigidity, fluidity, density, melting point, boiling point are the physical change. तो यहाँ पे क्या हो रही है, जहाँ पे कलर की बात आ रही है, हार्डनेस की बात आ रही है, रिजिडिटी की बात आ रही है, फ्लूइडिटी की बात आ रही है, डेंसिटी की बात आ रही है, मेल्टिंग पॉइंट की बात आ रही है, बॉइलिंग पॉइंट की बात आ रही है. तो इन सब में अगर चेंजेस हो रहे हैं इसका मतलब है वो आपका फिजिकल चेंज हो रहा है. द इंटर कन्वर्जन ऑफ ए स्टेट इज अ फिजिकल चेंज कॉजेज दिस चेंज अकर्स विदाउट चेंज इन कंपोजिशन. ठीक है, तो इनमें कोई चेंज नहीं होता है इनके कंपोजिशन में. नो चेंज इन देयर केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस. कह सकता हूँ उनके केमिकल नेचर, केमिकल बिहेवियर कोई चेंजेस नहीं होते. तो इस कंडीशन में जो चेंजेस होंगे वो फिजिकल चेंज कहलाएंगे. Although ice, water and water vapor all took different and displays different physical properties, they are chemically the same. क्या होती है, केमिकली वो सब सेम होती है. अब बात करते हैं both water and coke oil are liquid but their chemical characteristics are different. ठीक है, लिक्विड है लेकिन उनकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है. द डिफरेंट ऑर्डर एंड इनफ्लेमेबिलिटी, उनका इनफ्लेमेबिलिटी काफ़ी अलग अलग होती है. ठीक है, वाटर को आप बर्न नहीं कर सकते लेकिन हाँ ऑयल को बर्निंग की कैपेसिटी रखती है. वी नो दैट द ऑयल बर्न इन एयर वेयर एज द वाटर एक्सटिंग्विश फायर. इट इज़ दिस केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल दैट मेक इट डिफरेंट फ्रॉम द वाटर. बर्निंग ए केमिकल चेंज. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वन सब्सटेंस रिएक्ट विद अनदर टू अंडरगो अ चेंज इन ए केमिकल कंपोजिशन. केमिकल कंपोजिशन क्या हो रहा है, चेंजेस दिख रहा है, एक बर्न कर रही है एक एक्सटिंग्विश कर रही है. तो यहाँ पे भी केमिकल चेंजेस के बारे में समझा जा सकता है. केमिकल चेंज ब्रिंग चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैटर एंड वी गेट सब्सटेंस. ए केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड ए केमिकल सब्सटेंस. जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ पे हमको एक नया सब्सटेंस मिल रहा है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्या लगी. अगर उसको हम लोग कुछ ऐसे कुछ प्रोसेस कर रहे हैं तो हमको इनिशियल में जो थे वो फाइनल मुझे कुछ और मिल रहा है. तो इस चेंजेस को कह सकता हूँ केमिकल चेंजेस. ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ ए कैंडल बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस. कैन यू डिस्टिंग्विश दिस. क्या आप फिजिकल एंड केमिकल चेंज में देख सकते हैं वहाँ पर ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ कैंडल बोथ फिजिकल केमिकल चेंजेस अकर्स. हम कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे व्हाट ऑफ अ प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस कैसे होते हैं, चलिए इसके बारे में और उनके टाइप्स भी पढ़ेंगे. तो सबसे पहले द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड आइदर एज एलिमेंट और कंपाउंड. तो प्योर सब्सटेंस को हम लोग इस कैटेगरी में रखे हैं दो टाइप्स में. सबसे पहला क्या, एलिमेंट, दूसरा केमिकल कंपाउंड. मतलब कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे. तो एलिमेंट क्या आती है. रॉबर्ट बॉयल वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म एलिमेंट इन 1661. तो रॉबर्ट बॉयल जो थे सबसे पहले उन्होंने यूज़ किया था टर्म किस चीज़ का, एलिमेंट को. एंटोनी लॉरेंट लिवोजियर in 1743 to 1794 a French chemist was the first to establish an experimental useful definition of an element. जो है एलिमेंट का डेफिनेशन बताया था. किसने बताया था, एंटोनी लॉरेंट लिवोजियर ने बताया था कि एलिमेंट होती क्या. He defined the element as a basic form of a matter that can't be broken down into simpler substance by a chemical reaction. ठीक है, उनको फर्दर उनका एलिमेंट एक ऐसा मैटर का ही मतलब कि बेसिक फॉर्म है बताया जा रहा है कि उनकी जो फर्दर उनको और सिंप्लीफाई और छोटा नहीं किया जा सकता. एलिमेंट कैन
वे नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड्स। तो एलिमेंट को हम लोग मेटल में, नॉन मेटल और मेटालॉइड्स में उसका डिवीज़न करेंगे। मेटल यूजुअली शो सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। तो क्या क्या करती हैं? दे हैव ए लश्यर, दे हैव ए शाइनी सिल्वर, ग्रे, गोल्डन येलो कलर्स। पहले तो होगी उनमें चमक होगी, दूसरा आपका क्या होगा? सिल्वरी ग्रे कलर की होगी, गोल्ड येलो अलग अलग कलर शो करेंगे। दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे आर डक्टाइल, दे आर मेलेबल, दे आर सोनोरस। ठीक है, these are the example of element and having its property. Example of metal are gold, silver, copper, iron, sodium, potassium. Mercury is the only metal that is liquid at a रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे किस फॉर्म में होती हैं? सिर्फ इतने मेटल्स जितने हैं सब सॉलिड एट रूम टेम्परेचर होता है एक्सेप्ट मर्क्यूरी। नॉन मेटल्स यूजुअली शो सम ऑफ ऑल द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। दे डिस्प्ले वैरायटी ऑफ कलर्स, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर नॉट लस्ट्रस, सोनरस एंड मैलेबल। ना सोनरस होती है, ना लस्ट्रस होती है, ना मैलेबल होती है। एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, आयोडीन है, कार्बन, कोलकोक, ब्रोमीन है, क्लोरीन है। सम एलिमेंट हैव ए इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, दे आर कॉल्ड मेटलॉइड। एग्जाम्पल आर बोरोन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ये 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं बोरोन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के, जो नॉन मेटल है लेकिन फिर भी क्या है, वो नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, जो कि दोनों प्रॉपर्टी इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी रखते हैं, मेटल्स की भी, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी रखते हैं। आइए कंपाउंड के बारे में सीखते हैं हम लोग। तो इस बॉक्स में इंडेक्स में क्या दी हुई है उसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं और समझते हैं क्या इसके बारे में क्या कहा गया। द नंबर ऑफ एलिमेंट नोन एट ए प्रेजेंट आर ऑफ मोर देन 100। मेजोरिटी 92 एलिमेंट आर नेचुरली अकरिंग एंड रेस्ट आर मैन मेड। 92 एलिमेंट जो है आपके नेचुरल अकरिंग है और बहुत सारे जो है 92 के बाद जो कहते हैं हम लोग मैन मेड है, जिसका आर्टिफिशियल भी कहेंगे। मेजोरिटी ऑफ द एलिमेंट आर सॉलिड। 11 एलिमेंट आर इन गैसियस स्टेट एट ए रूम टेम्परेचर। 11 एलिमेंट जो है वो गैसियस स्टेट है रूम टेम्परेचर पे। 2 एलिमेंट आर लाइटर एट रूम टेम्परेचर, मरकरी एंड ब्रोमीन। ठीक है, एलिमेंट गैलियम एंड सीजियम बिकम लिक्विड एट ए टेम्परेचर स्लाइटली एबव रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर से ज़रा से ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपाउंड? कंपाउंड के बारे में समझते हैं। कंपाउंड इज अ सब्सटेंस composed of 2 or more elements chemically combined with one another in a fixed proportion। ठीक है, केमिकली कंबाइन होती हैं, ठीक है, एक फिक्स प्रोपोर्शन में होता है। ठीक है, व्हाट डू वी गेट देम 2 or more element are combined। तुम क्या पाओगे जब दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं? तो दिस activity we will perform in the next part. Thank you. Have a marvelous day.